बुलेटिन में खुश आमदीद। और आपको बताएं कि 13वां मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से भारत के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। 10 टीमों के दरमियान कप और $10 मिलियन की इनामी रकम के लिए मुकाबला होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत में क्रिकेट की आलमी जंग, कई टीमों के कप्तान पहली बार मेगा इवेंट में अपनी टीम की क़यादत करेंगे। किसके क्रेडिट पर कितनी है ट्रॉफीज, जानिए इस रिपोर्ट में। उम्मीद है पाकिस्तानियों को आलमी क्रिकेट के हवाले से वीज़े जारी किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जहरा बलोच ने कहा है कि आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीज़ों के इजरा के हवाले से भारत से राब्ते में है। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स न करे। बतौर मेज़बान मुल्क भारत को पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप के देखने के हवाले से रुकावटें न डालें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको, तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। नैब ने रिपोर्ट में कहा मोने सिलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुके हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। एहतसाब अदालत ने मोने सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। फैजाबाद धरना केस, MQM ने भी नजरसानी वापस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद शेख ने दरखास्त में कहा कि वो MQM और राब्ता कमेटी की हिदायत पर नजरसानी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। राजा मोहसिन इजाज से मजीद तफसीलात लेंगे। जी राजा मोहसिन। देखिए, नैब तरमीम फैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइंदा हफ्ते ये नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी और इस नजरसानी में नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ारत कानून ने नजरसानी का जो इब्तदाई मुसव्वदा है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। ठीक है राजा मोहसिन इजाज, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। ताजिरों ने शहबाज शरीफ को दरपेश मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। ताजिरों ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। ताजिर रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ ने ताजिरों का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। शहबाज शरीफ की अवामी राबता मुहिम। गुज़श्ता शब पुराना कहना में फिरोजपुर रोड पर NA 132 के आवाम ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। इलाका मकीनों ने कहा रूही नाले को पक्का किया जाए। इस नाले की वजह से फैक्ट्रियों का केमिकल अंडरग्राउंड वाटर लेवल को खराब कर रहा है। नजीर, इस हवाले से नजीर भट्टी से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा नजीर। जी, कल मेयर शहबाज शरीफ ने एक तूफानी दौरा किया अपने हल्का NA 132 का और उस दौरान जब आखिरी पॉइंट से सेकंड लास्ट था पुराना खाना में, तो वहाँ फिरोजपुर रोड के ऊपर एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ था। वहाँ कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोका और उन्होंने जो है इस पे कुछ जज्बाती लोग भी जो है वो थे और उनके पर बड़ी उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने कहा कि बड़ी देर हो गई है कि ये नाले का मसला जो है वो हल नहीं हुआ। ये नाला जो है वो बुनियादी तौर पर गंदा नाला है जिसमें से फैक्ट्रियों का केमिकल जो है वो इसमें से बहता है और उसकी वजह से वाटर लेवल खराब हो रहा है। बड़ी देरिंदा मसला है। बहरहाल बाद में शहबाज शरीफ ने उनसे एक दरखास्त वसूल भी की और आज उनको मुलाकात के लिए भी बुलाया है। जी ठीक है, नजीर भट्टी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात की तारीख दी जाए, जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बात है। पीपल्स पार्टी ने फिर मुतालबा दोहरा दिया। PP रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं मुल्की मसाइल का हल इलेक्शंस हैं। मुल्क में आम इंतखाबात आईनी मुद्दत में कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई दलाइल के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में शेड्यूल हैं। स्टेक होल्डर्स बड़ी सियासी जमातों को केस में फरीक नहीं बनाया गया। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, बड़ी सियासी पार्टियों को भी फरीक बनाया जाता है। वफाकी हुकूमत और तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए गए। नून लीग, PP, PTI, जमात इस्लामी, JUI, ANP, मुत्तहिदा मजलिस आमला को भी नोटिस जारी किया जाता है।
आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने कहा, फैसले में कहा, सियासी जमातों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने सियासी जमातों की तरफ से बल्दियाती उम्मीदवारों को खिलाफ वर्जी के नोटिस भी कलादम करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को अबूरी रजिस्ट्रेशन दी थी। अबूरी रजिस्ट्रेशन का आइन में तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब सियासी जमात की बुनियाद दुरुस्त नहीं तो वो नोटिस जारी नहीं कर सकती। नून लीग, पीटीआई ने बल्दियाती नुमाइंदों को डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी पर नोटिस किए थे, जिस पर मुतासरा काउंसलर ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया था। और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल जारी है। तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। तफसीलात सरदार रजा खान की रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर भर में एक मरतबा फिर से कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद है और अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है। कामयाब हड़ताल है, आप देख लें, ना पहिया चल रहा है, ना कोई शटर खुला हुआ है, अवाम भी पुरअमन है। हम ये कहते हैं, ये जो जालमाना 15 किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं, इनको कम किया जाए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस और इंतजामिया भी तैयार दिखाई दे रही है। हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट है। ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करने दी जाएगी किसी भी बंदे को, और उसके लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम ने हुकूमती नाइंसाफियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज़। सब्र का मुजाहरा किया। फायर का जवाब फायर से देते तो अमवात ज्यादा होती। अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। तो मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में, और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें, और जो हमारे मासूम शहरियों का खून बहाया गया है उसको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया कि वहाँ पर सिविलियन जो हैं उनका आमदोरफ्त उस गेट पे शाम के टाइम बहुत रश होता है, और अगर वो भी फायर का जवाब फायर से देते तो शायद इसमें कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो जाती। तो इस तहामुल पर, सब्र पर भी उनको खराज अक़ीदत पेश करते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अफगान मुहाजिरीन नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हफ्तेवार ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा, पाकिस्तान की अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ है। गैर कानूनी बाशिंदों को मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड जारी है। पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। वजारत तिजारत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान से 112 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी। FBI ने SRO जारी कर दिया। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई है उनमें कपड़े की 17 इकसाम शामिल हैं जो अफगानिस्तान नहीं ले जा सकते। हर तरह के टायर्स, 3 किस्म की चाय पत्ती, हर तरह के कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर भी पाबंदी लगाई गई है। बादाम, ताज़ा फल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस, जूसर और मिक्सर ब्लेंडर समेत दीगर अशिया भी अफगानिस्तान नहीं ले जा सकेंगे। रुपए की कदर में मुसलसल इस्तेहकाम। अमरीकी डॉलर ₹1.18 मजीद सस्ता होकर ₹283.50 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स की जानिब से दरामद कुनिंदगान LCs खोलने के लिए डॉलर ₹284 में फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹284 में फरोख्त किया जा रहा है। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर ₹23.60 जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹44 सस्ता हो चुका। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब से शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है उस पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना था चेयरमैन PTI को जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी मामुश्किल अदा की जा सकती है। तारीख रही है जो भी सदर या वज़ीर आज़म बने बाद में अडियाला और अटक जेल का मेहमान बनता है। अदालत ने मजीद समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की नई दरख्वास्त दायर कर दी गई।
वकील शिराज रांझा ने मौक़िफ़ अपनाया चेयरमैन PTI से कासिम सुलेमान की टेलीफोन पर बात कराने के नए अहकाम किए जाएं, जिस पर जज ने कहा गुज़िश्ता दरख्वास्त तो गैर मौसर हो गई क्योंकि अडियाला जेल मुंतकिल हो गए हैं। वकील ने कहा सुपरिटेंडेंट अटक ने कहा था मुजरिमान से टेलीफोनिक बात नहीं करा सकते। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने 10 अक्टूबर को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार की लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और दीगर अरकान के खिलाफ मुकदमे की मुसम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामिया में कहा उमर वकास वड़ाइश के खिलाफ झूठी FIR को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस अमल में शामिल लाहौर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। झूठी FIR का इंदराज गैर कानूनी है। FIR इंसाफ के उसूलों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है। दफात का गलत इस्तेमाल कानूनी निज़ाम की सालमियत को मजरू और अवामी एतमाद को ख़त्म करता है। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत मजबूत ज़वाबती और निगरानी के फ्रेमवर्क के मातहत पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा हुआ है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। किसी बैंक की नाकामी की सूरत में DPC की जानिब से बीमा करदा रकम फ़ौरन दस्तयाब होती है। ज़ाब्ते के तहत बैंक के तस्फिये के बाद डिपॉजिट्स की बकिया रकूम भी निकलवाई जा सकती हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।